और ये चियाबाटा है। कोई भी ब्रेड आपके पास हो उसके साथ प्लेन डबल रोटी के साथ आज हम बनाएंगे सब्जी के सैंडविचेस, जिसका नाम हमने दिया है योगर्ट सैंडविचेस। कैसे? बिकॉज ये दही है, टंगा हुआ दही, उसमें हम ये सब कुछ मिक्स करेंगे और बहुत मज़े का एक सैंडविच स्प्रेड बनाएंगे। ठीक है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। फोकेशिया ब्रेड, पनीनी ब्रेड काट के रख देती हूँ ताकि मेरे लिए आसान हो। मैं टोस्ट करूँगी दोनों ब्रेड्स को, बटर में ग्रिल करेंगे हम इनफैक्ट, और फिर हम इसके ऊपर ये वेजिटेबल्स और ये सब कुछ लगाएंगे। ये है दही का मट्ठा जो मैं हमेशा बनाती हूँ। ठीक है, थिक हंग कर्ड है ये। आधा किलो दही लेके उसको टांग दीजिएगा 2 से 4 घंटे मलमल के कपड़े में, और फिर उस जो रह जाए वो एक बोल ले आती हूँ, उसमें मैं हर चीज़, बोल्स कहाँ है, उसमें हर चीज़ हम मिक्स कर देंगे। सो हियर गोज़ माय दही का मट्ठा, यहाँ रखते हैं। गाढ़ा गाढ़ा दही हमें चाहिए। मेयोनीज़ ले लीजिएगा, उस दिन मैंने एगलेस मेयोनीज़ भी बनाना सिखाया है। एनीथिंग यू लाइक, कोई सी भी मेयोनीज़, होममेड मेयोनीज़ हो, बाहर की मेयोनीज़ पड़ी हो आपके पास, कुछ भी यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें हमने नमक और काली मिर्चें डालनी है। मेयोनीज़ जो है वो ऑलरेडी नमकीन होती है, बहुत सारा नमक नहीं डाल दीजिएगा। काली मिर्चें कुटी हुई गई। अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे अदरक चॉप की हुई। ठीक है, वेरी नाइस, मज़ेदार सा एक टेस्ट आएगा। फिर हम इसमें डालेंगे गाजर चॉप की हुई, बहुत बारीक सब कुछ चॉप कर दीजिएगा। फिर मुझे इसमें शिमला मिर्च डालनी है, सो शिमला मिर्च, एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग ये बच्चे हों जो भी पसंद है। कॉर्न है मेरे पास यहाँ, कॉर्न डाल दीजिए। कॉर्न में पानी जो हो वो पानी निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये कॉर्न चला गया। और कैबेज है, तो कॉर्न है यानी कि मकई, अदरक है, शिमला मिर्च है, गोभी है यहाँ है, और इसमें आपने दही डाला और मेयोनीज़, सब कुछ आप मिक्स करिए। ये आपका थिक वेजिटेबल स्प्रेड हो गया योगर्ट सैंडविचेस के लिए। पता भी नहीं चलेगा किसी को कि आपने ये किस तरह बनाया है। बनाइएगा ज़रूर और ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा आपने इसमें क्या डाला, क्या नहीं डाला, क्या अच्छा लगा। अच्छी तरह मिक्स करिएगा। ब्रेड को हम स्प्लिट कर चुके हैं, काट चुके हैं बीच में से, इसको मक्खन में हम टोस्ट करेंगे। सो एक फ्राइंग पैन ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं, कहाँ से जी? मैं वही बोल रही हूँ, बस हिंट दे रही हूँ आपको। वही? हाँ। कौन सी वही? वही वही और वही वही? अरे वही वही जो आपकी आला। ओह माय गॉड। आला याद आ गया? जी जी, मैं पहचान गई, मेरी दोस्त की दोस्त जो हैं आप। आपकी भी तो हूँ जी जी बोले। आपकी भी तो हूँ ना, इसलिए तो फोन करती हूँ ना आपको। अच्छा जी, जी हाँ, बिल्कुल। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं डिशेस भी ट्राई करती हूँ, लेकिन वो डिशेस ट्राई करती हूँ जिसमें टोमेटोज ना हो, क्योंकि मैं डायलिसिस पर आ गई हूँ। ओह माय गॉड, अच्छा। हाँ, टमाटर, भिंडी, स्ट्रॉबेरीज ये सब नहीं खा सकते हैं डायलिसिस वाले पेशेंट्स? नहीं खा सकते, बहुत सारी चीजें नहीं खा सकते। क्या करें जी? तो क्या करें जी? जल्दी से ठीक हो जाइए। दुआ कीजिए और जितने सुनने वाले हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, दुआ करें मेरा डायलिसिस रुक जाए ना जी। तो कर रही थी मैं कॉल कब से, काफी देर से, जब से शुरू हुआ प्रोग्राम ट्राई कर रही थी, लग ही नहीं रहा था। अल्लाह अल्लाह करके लग गया। अब आप कह रहे थे कि कॉलर्स कहाँ है, मैं कह रही थी कॉलर्स यहाँ है, मगर कॉल नहीं लग रही है। क्या कर सकते हैं, मुझे बताएं मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बस मिल गई ना, कॉल लग गई। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी तरह हमारे साथ रहिएगा, हमें कॉल करते रहिएगा, हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। ये कहीं बहुत ब्राउन नहीं हो जाए, इसको मुझे टोस्ट करना है। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये आपका वेजिटेबल स्प्रेड रेडी हो गया है। ठीक है, इसको सैंडविच पे लगाएं, फोकेशिया ब्रेड पे लगाएं, पेनिनी ब्रेड पे लगाएं, बर्गर बन्स में लगाएं, किसी भी चीज़ में लगाएं, और सब्ज़ी का भरा हुआ हेल्दी न्यूट्रिशियस कुछ भी। अच्छा, तिल तो मैं ले आई थी लेकिन आई एम नॉट डूइंग इट दैट वे।
अगर आपके पास ब्रेड के स्लाइसेस हों तो आप मक्खन पिघलाइए, तिल डालिए, ब्रेड को टोस्ट कर दीजिए और फिर उस तरह करिएगा। दिस इज डन, इसको निकाल देते हैं। ठीक है जी, सब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हटा लेते हैं। बर्तन साथ साथ धोते जाइए, ढेरों अंबार बर्तन के नहीं करने हैं जमा। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ओके चलें, ब्रेक की तरफ चलते हैं। मैं टोस्ट करके ब्रेड बस रखूँगी, आपके सामने लगाएंगे फिर। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। स्प्रेड लीजिए और आप इसको थिकली स्प्रेड करिए। मुझे जिंजर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको जिंजर नहीं पसंद तो आप नहीं डालिएगा अदरक चॉप करके, ठीक है। मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाला है। इसी तरह आप सारे सैंडविचेस को ये लगाइएगा। मक्खन में टोस्ट करना ज़रूरी है और ये सैंडविच स्प्रेड आप फ्रिज में 2 दिन तक रख भी सकते हैं, क्योंकि कैबेज वगैरह है ना, पानी छोड़ जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। सबने पढ़ा होगा योगर्ट सैंडविचेस, तो उन्होंने सोचा होगा कि ज़ारना क्या बनाने वाली है, दही के सैंडविच। तो ये है दही के सैंडविच। ठीक है, थिकली भरिएगा, कंजूसी से नहीं। अब इसको, ये बेस है इसका, यस, इस पे भर देते हैं। आप चख लीजिएगा, अगर आपको इसमें और मेयोनीज़ डालनी है डालिएगा। आई डोंट वांट इट रनी। इसमें एक्चुअली टेस्ट आना चाहिए दही का और सब्जियों का। मेयोनीज़ कम डालिएगा, ठीक है। अब अगर इस पे आप खीरा रखना चाहते हैं, टमाटर के स्लाइसेस, आइसबर्ग, लेटस के पत्ते, कुछ भी, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने कुछ नहीं डाला है, हर दफ़ा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ रेडी। इसको आप फ्रिज में रख दीजिएगा, एयर टाइट डब्बे में, 1-2 दिन में खा लीजिएगा। प्याज नहीं डालिएगा। अगर उसी वक्त बना रहे हैं तो आप हरा प्याज चॉप करके डाल सकते हैं, नाइस क्रंच और नाइस टेस्ट उसमें आएगा। लेकिन वो वाली दूसरी प्याज नहीं डालिएगा, उसका पानी छूट जाएगा। दूसरी सब्ज़ी में आप क्या डाल सकते हैं, दूसरे 2-3 रंग के शिमला मिर्च हों वो भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। सन ड्राइड टमेटोज़ डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़